नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप थंबनेल में देखा है और ये आप स्क्रीन पे नोटिस देख रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल संबंधित नोटिस जारी कर दी है। और ये है कांस्टेबल का जो स्पोर्ट कोटा है, स्पोर्ट कोटा का। और उसमें उसने स्पोर्ट कोटा के 546 पोस्टों के समथिंग जो जिक्र किया था। अगर हम इसमें देखें, हाँ वही 546 पोस्टों का जो जिक्र उसने किया है, कल की नोटिस में हम लोगों ने बात की थी, उसी की उसने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और जो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी चेक कर लोगे, सरकारी रिजल्ट पे उसने सीधे कहा है कि 14 दिसंबर से इसके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। यानी उसने अभी स्पोर्ट कोटा का निकाल दिया। और यदि हमने बात की थी कि जो 2400 के समथिंग रेडियो ऑपरेटर के जो थे, रेडियो ऑपरेटर के, इसके भी उसने अनाउंस कर दी है एग्जाम डेट लगभग 24 जनवरी या जनवरी का अंतिम सप्ताह, 24 जनवरी हो सकता है या अंतिम सप्ताह। यानी उसने 2 वैकेंसियां कांस्टेबल संबंधित यूपी पुलिस ने 2 वैकेंसियां लॉन्च कर दी। अब जो शेष बची वैकेंसियां, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है कांस्टेबल की, तो निश्चित मानिए कि वो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, जैसा कि उसने कहा है कि दिसंबर का लास्ट या जनवरी का प्रथम वीक, वो निश्चित ही वैकेंसी को नोटिफाइड कर देगा। अब किस बात की देरी है? आप अब क्या सोच रहे हो? अब आपको अपनी पढ़ाई पे लग जाना है और सब काम छोड़ के, अगर अनुमान सही रहा तो ये आप निश्चित मानिए कि यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने विस्तृत चर्चा की है। और अनुमानता एग्जाम अगर लगाया जाए तो आप मानिए कि फरवरी में, जैसा उसने 2018 में किया था, वही करने वाला फिर है। अगर हम इस नोटिस की पहले थोड़ी चर्चा कर लें, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कुशल खिलाड़ियों की है, 546 पोस्ट की है, जिसमें 350 पुलिस हैं, 196 महिला कांस्टेबल बनेंगी कुशल में। एक बात, अब उसमें हम बात करें कौन किस में है। किसी ने वाटर स्पोर्ट में कर रखा हो तो पीएससी में 42 पद में जाएगा, इधर नागरिक यानी सिविल की बात करेगा, इधर पीएससी की बात करेगा। और टोटल यहाँ बात कर देंगे। वॉलीबॉल किसी ने कर रखा हो तो वॉलीबॉल के लिए उसे कितनी पोस्टें मिलेंगी? 18 पोस्टें मिलेंगी। ठीक है, महिला खिलाड़ी के लिए 8 है। कबड्डी, बास्केटबॉल, कबड्डी, हाँ फुटबॉल में किसी ने कर रखा होगा तो फुटबॉल में टोटल 22 पोस्टें हैं। आप पोस्ट पे ना जाइएगा कि इतनी कम क्यों है, क्योंकि प्लेयर भी तो ना मिलेंगे। 546 बहुत हैं अपने आप पे, क्योंकि प्लेयर भी इतने ना मिलेंगे, जो मिलेंगे तो वो उम्र पे भी ना इतने होंगे, कई सारे फैक्टर काम करेंगे। ठीक, आप ऐसे देखते जाओगे। अगर हम और स्क्रीन इसको बड़ा थोड़ा सा दूसरे उस पे से चलें, ये आप देख सकते हो तीरंदाजी, हॉकी, काउंस कंट्री, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, वुशु, ये सब करके हैं। अगले नोटिस की बात करें, जो हम नोटिस पढ़ेंगे, आप देख सकते हो, कह रहा है कि कुशल खिलाड़ियों के खेल विधा के नाम, उनकी विशिष्टता एवं उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट 1 में प्रदर्शित है, जो हमने बात कर ली उसमें है। फिर आगे हम बात करें 1.4 में उसने क्या रखा है पैरा में, कह रहा कुशल खिलाड़ियों के लिए संबंधित सेवा संदर्भ में चयन हेतु उस वर्ष की रिक्तियों से 2% रिक्त पदों को अलग करके भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश, यानी अभी और वैकेंसियां रिक्त हैं, यानी 2%, यानी 546 आई हैं, यानी इसमें अभी 2% और ऐड होंगी। हो सकता है ये फाइनली तक ऐड हो जाए, या बहुत जल्द अगली बार जब निकालेगा तो उनको जोड़ के निकाल देगा। ठीक, अब बात करें, सीधे नीचे आ जाएं, यहाँ आप नोटिस पढ़ लोगे, अपने सरकारी रिजल्ट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म में जाओगे, वहाँ पे ये नोटिस पड़ी है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है? 14 दिसंबर से ऑनलाइन प्रारंभ हो रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि में बात कर रहा है 1 जनवरी, यानी 15 से 16 दिन, केवल 15 से 16 दिन। तो आप ये मान लीजिएगा कि बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्द। केवल इसका ही नहीं, बाकी जितनी भी 62,000 प्लस वैकेंसियों हैं, उन सब का एग्जाम बहुत तेज कराएगा, बहुत जल्द निकलवाएगा। जब उसने केवल इसमें 15 दिन का समय दिया है ऑनलाइन भरने के लिए, और समानता आपको पता होगा कि 1 महीने से 1.5 महीने तक फॉर्म चलता है। 1 महीने तो चलता ही चलता है, साइट इधर उधर हो गई तो 1.5 महीने चलता है। यूपीपीएससी का आरओ का फॉर्म जो आपने देखा होगा, वो 1.5 महीने 2 महीने चल गया। तो इसका मतलब कि उसकी तैयारी आयोग की पूरी है, और सरकार इस बात पे पूरी है कि वो वैकेंसी बहुत तेज करा देगी। आवेदन शुल्क आप जमा करोगे 1 जनवरी तक ही जमा करोगे, जब तक वो मांग रहा है फॉर्म ऑनलाइन। अगला अगर हम बात करें, 400 रुपये हैं जनरल के लिए,
आवेदक शुल्क की बात कर लें, यहाँ पे उसने 400 रुपये की बात कर रखी है, और ये स्टेट बैंक से डीडी बनवा सकते हो या आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो। अगला बात करें हम लोग, कह रहा है कि एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये गलती आप ना करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है 2.4 का। अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। जहाँ से आप कराओगे बहुत ही अनुभवी कैफे से कराओगे, क्योंकि वो सब ये बातें समझेगा। क्या होगा कि भारत की नागरिकता, ये सब कोई बात मतलब नहीं, ये तो होना ही चाहिए। आगे हम लोग बात करें, कहाँ पे बात करें हम लोग, आप देख सकते हो इसको कि हाँ, उम्र की बात कर लें, ये महत्वपूर्ण है। आयु सीमा, आयु सीमा की बात कर लें कि 1/7/2023 को 18 वर्ष कर लिया हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो। यानी आप ये मानिए कि जब उसने स्पोर्ट कोटा में 18 से 22 की बात कर दी है, तो अब उम्र में छूट की उम्मीद नहीं है, निश्चित मानिए आप। अर्थात उसने क्या कहा है कि जो व्यक्ति का जन्म हुआ हो जो 2/7/2001 से पहले का ना हो और 2005 के बाद का ना हो, क्योंकि इससे पहले का होगा तो 22 साल से ऊपर होगा और इसके बाद का होगा तो 18 साल से नीचे होगा। ये आप महत्वपूर्ण फैक्टर है। आगे कांस्टेबल जो आएंगी वैकेंसियां, उनके लिए आयु से संबंधित आगाज है आयोग का कि आयु में छूट ना मिलेगी। अब जो 18 से 22 पे हैं वो निश्चित ही अपनी तैयारी पे लग जाएं। अगली नोटिस की बात इसी में करें, चरित्र की बात कर लें, ये आप पढ़ सकते हो। कह रहा सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी खिलाड़ियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हों। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे करेक्टर आपका होगा तभी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक, वैवाहिक परिस्थिति उससे कोई मतलब नहीं, शादीशुदा लोगों के लिए है। और आगे हम लोग बात करें, अगर इधर आप देख सकते हो शारीरिक दक्षता स्वस्थता, ये तो अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब होंगे। आप जब खिलाड़ी हो तो आप तो शारीरिक दक्ष होगे ही। और अगर हम लोग बात करें चयन सूची की बात कर लें अगर हम लोग, तो कह रहा अंतिम चयन सूची के लिए खेल कौशल प्रशिक्षण से उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का खेल कौशल परीक्षण समिति एवं चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अपने लिए सबसे खुशखबरी है कि वो बहुत जल्द ही वैकेंसी को पूर्ण कराने पे है। आप इसमें देख सकते हो कि आयु की शैक्षणिक योग्यता, खेल प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति लगेगा जिन ये वाली जातियों का, EWS प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक, फॉर्म में स्कैन संबंधित सभी स्कैन करके अपलोड होंगे, आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी। ये सब बातें आप याद रखोगे। NCC अगर किसी के पास है तो वो भी अपना लगा सकता है, अगर किसी के पास O लेवल है तो वो भी अपना लगा सकता है। और अगर हम लोग बात कर लें हेल्पलाइन नंबर, किसी को और आवश्यकता है किसी बात की जानकारी के लिए तो आप इसमें कॉल कर सकते हो। ये नंबर लिखा है, नंबर और लिख दें 9154109946। जितनी पोस्टें हैं वही 546 पोस्टें, तो लास्ट में 46 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया, उसने मिला के रखा है नंबर को भी 46 और वैकेंसी का भी डिजिट 46। और ये तो सब जब आप भरोगे फॉर्म तो उसकी ये थोड़ी सी आपको हिदायत दी गई है कि ऐसा ऐसा ना हो। ठीक, और आगे अब बात कर लें हम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सब हाँ। अब आप किस बात को लेकर सोच पे पड़े हो, आपके दिमाग में ये तो नहीं कि नहीं ये स्पोर्ट की आई है अभी वो ना आएगी, इस बात से आप बाहर निकलिए। अब वैकेंसी आ रही, इसका मतलब कि नोटिफाइड हो रही है। अभी तो केवल नोटिफाई है कितनी, 546 की, 546 पोस्टों का नोटिफिकेशन हुआ है, 546। ठीक, बहुत जल्द, और 2400 का तो वो ऑनलाइन करा ही रहा है, जनवरी में पेपर करा रहा है, 24 जनवरी को बता रहा है वो। इसके बाद जो बाकी शेष बची 62,000 में वैकेंसियाँ जो शेष बचेंगी, बहुत जल्द वो नोटिफाइड कर देगा। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ हम लोग कांस्टेबल की बात करेंगे, बहुत बड़ी वैकेंसी, और उसी में एक पैरेलल पे हम लोग बात करेंगे SI की। जैसे ही नोटिफिकेशन अपलोड होगी, जैसे ही कोई ऑफिशियली जानकारी आएगी, हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयत्न करिए, तैयारी पे लग जाइए, किसी और की बात बिल्कुल ना सुनिए। वैकेंसियां आएंगी 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 और बहुत जल्द ही आएंगी। आप इसमें देख सकते हो कि जैसा कि उसने 14 दिसंबर से वो ऑनलाइन ले रहा है और 1 जनवरी को बंद करा, अर्थात 15-16 दिन में वो पूरा काम खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो फरवरी में एग्जाम निश्चित करा देगा। अब आपको कुछ और नहीं सोचना, अपनी तैयारी पे लग जाना है, लग जाना है, लग जाना है।
जैसा कि आप हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी उस नोटिस की, जिसमें उसने 62,000 प्लस वैकेंसियों के बारे में चर्चा की थी। अगर वहाँ हम लोग बात कर लें कि वहाँ पे कितने पोस्टों की वो बात कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि 52,699 तो कांस्टेबल की बात कर रहा है, 2833 की बात वो जेल वार्डन की उसने की थी, पुलिस सब एसआई की बात की है 2469 की बात की है, रेडियो ऑपरेटर के 2430 की तो वो पेपर कराने की बात कर रहा है 24 जनवरी से, ठीक। लिपिक संवर्ग 545 कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 की बात कर रहा है, ठीक। कुशल खिलाड़ियों की जहां उसने बात की थी 521 की, निकाली कितनी 546। इसका मतलब कि आयोग में वैकेंसी और खाली पड़ी हैं। मतलब जहां 52,000 की बात है तो आप ये मानिएगा कि कांस्टेबल के 52,699 से बढ़कर ही पोस्टें आएंगी। ये बहुत प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, ये आयोग की साइड पे बहुत प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। और आप जैसा मानिएगा कि रेडियो ऑपरेटर का 2430 है, तो ये निश्चित मानिएगा कि फाइनली तक इसमें वैकेंसियां बढ़ेंगी। मोस्टली अगर हम लोग बात निचोड़ में निकालें आगे, तो अपने को कांस्टेबल में 52,699 से प्लस वैकेंसियों में अप्लाई करना है। अब आपको अपनी तैयारी पे अपनी जान झोंक देनी है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकल के आ रही कांस्टेबल संबंधित या यूपी पुलिस में कोई भी वैकेंसी संबंधित निकल के आ रही, हम लोग आपके वीडियो के माध्यम से निश्चित ही जुड़ेंगे। बस आप अपनी तैयारी रखिए। जानकारी जुटाने का काम आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस का है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, जो आपके अपने दोस्तों उनको इस बात की जानकारी दीजिएगा। और आप इस हिस्से जो हम लोगों का सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसका हिस्सा बनिएगा। विश्वास मानिएगा कि आप जीएस में और हिंदी में जितना परेशान हैं, आप हिस्सा बन जाइएगा सेशन का, उतने ही आप एक्टिव हो जाएंगे, उतना ही आपको बेटर फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होती है हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।